शिमला के चौड़ा मैदान में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बाबा साहिब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंच तीर्थों को बनाकर अंबेडकर की याद को जीवित किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में तथा उसके उपरांत भारत के संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उनका विशेष जोर शिक्षा पर रहा। वो अपने आंदोलनों में भी लोगों को इस बात को कहा करते थे कि शिक्षित होइए, तभी हर लड़ाई को आप लड़ पाएंगे। आज पूरा देश उनके लिए नतमस्तक है, उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि देश के प्रति अंबेडकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बनाए गए संविधान पर ही देश की नींव टिकी हुई है। बहुत ऐतिहासिक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है और बहुत शुभ दिन है। आज हम संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ आज जो आप संविधान देख रहे हो, जो शक्ति देख रहे हैं और जो ये लोग अपनी आवाज़ उठाने योग्य हुए हैं, मैं समझता हूँ संविधान की धाराओं से ये पोषित है। हम ऐसे दिन को याद करें और आज ही अगर अभिक्षमताएं हमारे दिल में किसी भी हों, उन्हें दूर करते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो सशक्त भारत बने, सशक्त हिमाचल बने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष व कठिन परिस्थितियों के बाद भी जीवन में कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत संघर्ष के दौर में से गुजरे हैं और ख़ास तौर से अनुसूचित जाति से, दलित परिवार से उनका संबंध होने के कारण उस वक्त के हालात, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में कई बार उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव के उस दौर में वो विचलित नहीं हुए कि मैं देश के सबसे गरीब तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए हूँ, उसका प्रतिनिधित्व, उनकी सेवा करना, उनके लिए काम करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के साथ मुझे आगे बढ़ना है और उस तरह से उनने अपने जीवन भर में उस लक्ष्य को अंत तक जो है वो अपने हाथ में उठा करके रखा।